नमस्कार। फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूं। मैं हूं मनोज सिंह। जिस तरह से राज्य की वस्तु स्थिति को देखने पर इन दिनों 1932, 36 या फिर अन्य तरह तरह की बातें सामने आती है, इस विषय में हर किसी के द्वारा अलग अलग राय, अलग अलग चर्चाएं का दौर जारी है। आज हम मौजूद हैं पौलू सोरेन के पास। इनसे भी आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली को किस रूप से देखते हैं। स्वागत है आपका। आपको धन्यवाद मेरी ओर से। आज झारखंड की जो स्थिति को देखकर बहुत दुख महसूस होता है। जैसे हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार झारखंड में सत्ता में आएगी तो यहाँ के विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए एक सही नीति बनेगा और यहाँ के युवक युवतियों को नौकरी में जगह मिलेगा, ये आशा हमने किया था। आज विशेष रूप से हेमंत सरकार को सत्ता में लाने का मकसद था कि यहाँ का अस्थायी नीति 1932 के आधार पर, खतियन के आधार पर लागू करेगा, सही नियोजन नीति बनाएगा, यहाँ की भाषा को मैंने सूचीबद्ध करेगा। यही हम लोगों ने आशा किया था। पूरा जनता हेमंत सरकार को इसी आशा और भरोसे के आधार पर आज बैठाया। लेकिन पता नहीं, आज 2 साल करीब हो गया है। यही अस्थायी नीति के कारण हम लोग ने सदन में बहस किया, विरोध किया। हमारे झारखंड की जनता यही नीति के कारण रोड में उतरा और हम लोग काफी आशावादी थे। लेकिन आज पता नहीं कि हेमंत का मती मर गया होगा। आज उनके अगल बगल जितने भी लोग हैं, आप देखिएगा, कोई भी आदिवासी मूलवासी नहीं है, सब बाहरी लोग है और उन्हीं के इशारे पर ये सरकार चल रही है। किन के इशारे पर चल रही है? विशेष रूप से देखिए, उनके जो भी पाया पिए है, जो भी सलाहकार है, सब बाहरी लोग हैं। हो सकता है आज हेमंत उसी के इशारे पर इस प्रकार का नीति बना रहा है जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। यहाँ आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, पहले जो 14 महीना का उनका जो शासन था बहुत बेहतर था और हम लोग उस समय भी 1932 के आधार पर खतियन 1932 खतियन के आधार पर आर्थिक नीति बनाने के लिए पार्टी को से हम लोग ने भरपूर दबाव दिया था। उस बार भी नहीं किया, इस बार हम लोग ने आशा किया था, लेकिन आज भी नहीं किया। आज आपका भोजपुरी, मैथिली, माघी, बंगाली, उड़िया, ये क्या है? ये तमाशा है। यहाँ की जनता के साथ धोखा है। आज जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक अमित महतो ने कदम उठाया, बहुत सराहनीय है और जयराम महतो जैसे युवाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज युवा बुर्बक नहीं है। ये आज जानता है कि किस प्रकार से सरकार हमें ठगने का काम कर रहा है। आज ये लोग रोड में उतर चुका है और ये इनका जो आंदोलन काफी आगे तक बढ़ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को आईना दिखाने का काम युवा कर रहे हैं। हेमंत सरकार को सही समय पे इस पर पहल करने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि इतनी विलम्ब जो है हेमंत सोरेन क्यों कर रहे होंगे? देखिए, आज जितने भी जो विधायक है, मंत्री है, कई ऐसे मंत्री है तो बाहरी लोग हैं, यहाँ मंत्री बना है और उसी वही लोग, ये लोग मैंने अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यहाँ की राजनीति नहीं करते हैं। सरकार को होना चाहिए कि झारखंड किस उद्देश्य से यहाँ अलग हुआ है, यहाँ की जो भाषा, ये यहाँ की पहचान होती है, अस्तित्व होती है। आज जितना भी जो अलग राज्य बना है, उड़ीसा बना है, बंगाल बना है बंगालियों के लिए, उड़ीसा बना है उड़िया भाषा के लिए, चाहे जितना भी राज्य बना है अलग हुआ है, भाषा से ही अलग हुई है। तो अलग हमारा झारखंड बना है, तो यहाँ के झारखंड का जो भाषा है उसको मैंने सूचीबद्ध करने में सरकार को पेट दर्द क्यों हो रहा है?
तो क्या ये जगन्नाथ महतो जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं यानी मंत्री हैं, वो तो बोल रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे इशारों इशारों में। देखिए, हमारे जगन्नाथ महतो जी से भी हमारा बहुत काफ़ी अपेक्षा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार में जो बिचौलिया हैं, दलाल लोग हैं और बाहरी लोग का डंडा ये मंत्री लोग पर चलता होगा, इसलिए ये लोग मैंने खुल के बोलते नहीं है। अच्छा, और यानी इनको इनको भी इनको है इनको तो क्या डर लगता है उनको जो आप कह रहे हैं, और वो दलाल और बिचौलिया कौन है? देखिए, जितना भी है दलाल और बिचौलिया लोग बाहरी लोग हैं। और आज आप देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेमंत का ऑफिस में, हेमंत का अगल बगल में सलाहकार पलाकर को देखिए ना कौन लोग है। कोई भी आदिवासी, कोई मूलवासी देखने को मिलता है? नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा ऐसा स्थिति क्यों हुआ है? क्योंकि आदिवासी चेहरा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यहाँ के सबसे पुराने राजनीतिक दल के हैं, गुरुजी के पदचिन्ह पर चलने का दावा होता है, तो ऐसा स्थिति क्यों पैदा हो रहा है आपके आधार से? देखिए, जहाँ तक झारखंड गुरुजी को मानते हैं, हम भी गुरुजी को मानते हैं, और शायद गुरुजी से प्रेरणा होकर मैंने पार्टी में आया था। आज गुरुजी का कोई एक बात नहीं चलती है। अब मैंने बाहरी लोग हावी है। आज देखिए, यहाँ झारखंड में जो अफसर है तो बाहरी लोग हैं, हमारे आदिवासी मूलवासी हैं नहीं, तो इसलिए अफसरशाही भी बाहरी तत्व में मैंने ज़्यादा मैंने हावी है, बाहरी अफसरशाही हावी है। क्या लगता है कि एक तबका, यानी कि ये भी बात उभर रही है कि जितने भी यहाँ के स्थानीय अंचल हैं और अंचलों में खतियान धारक जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं खतियान धारकों का जितना भी संख्या 0-0 दर्शाता है, इस तरह का बातें कही जाती है, तो ये सब इसी का देन है क्या? देखिए, आज मैंने सबसे ज़्यादा, अभी आप लोग बताना चाहते हैं, अब राजस्व की बात, भू राजस्व की बात बोल रहे हैं, तो खुद सीएम के हाथ में है राजस्व विभाग। आप रांची शहर में देखिए, यहाँ का सीईओ लोग का पोस्टिंग तो करोड़ों में पोस्टिंग हो रही है। आज मैंने सरकार ही पैसा उगाही करता है, तो फिर जनता बेचारा क्या करेगा? आज कोई भी जमीन का मोटेशन रजिस्टर बिना पैसा के होता नहीं है। आज भू राजस्व विभाग तो सबसे ज्यादा खत्म है। यहाँ पैसा की लूट हो रही है। कोई एक कर्मचारी डरता नहीं है, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से भी डरता नहीं है, इतना हावी है। इसका कारण तबादला उद्योग खोल रखा है, पूरे पैसे की लूट हो रही है, जनता लुटा रही है। आज मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हाँ, आज किसी भी कीमत में 1932 खतियान के आधार पर अस्थिर नीति बनना चाहिए, और ये जो बाहरी जो भाषा है, इसको बिल्कुल ये सूची से हटा देना ही झारखंड का हित होगा, नहीं तो ये झारखंड कभी उभरेगा नहीं। एक ये भी बात उभर कर सामने आती है कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं झारखंड के, खास तौर पे अलग झारखंड राज्य बनने के साथ ही वहाँ पर कमोबेश यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग आकर अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, तो ऐसे में उनको एकाएक उखाड़ कर फेंकने की बात आप कर रहे हैं? देखिए, हमारा झारखंड से भी बाहरी स्टेट में गए हैं, वहाँ पर रोजगार के लिए गए हैं, दुकान मकान के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ कोई हक नहीं मांग रहा है। हमारा आदमी असम में भी है, उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, वहाँ हमारा आदमी हक नहीं मांग रहा है। यहाँ जीने खाने दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपना जो भाषा है, अपना जो अधिकार है, उसकी बात हम कर रहे हैं। 2 बार विधायक रहे थे, कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय में चर्चा हुई थी कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर लागू हो? देखिए, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, इसके लिए कई बार हम लोगों ने गाया, और आज हम लोग भी यही सोचे थे, चलिए भाई हम तो फिर विधायक नहीं बने, लेकिन मैं बहुत आशावान था कि ये हमारा सरकार, जेबीएम का सरकार, हेमंत सरकार, कम से कम यह स्थानीय नीति और ये जो हमारा जो यहाँ का जो भाषा है, इसको सूचीबद्ध करेगा, स्थानीय नीति 1932 के आधार पर बनाएगा। ये हमने आशा किया था, लेकिन 2 साल बीत गया, आशा टूट गया।
ये बताइए आप एक आप ही की बातों को कहते हैं कि ये हमेशा बात उठती है कि बाहरी लोगों का विचार के आधार से ही हेमंत सोरेन सरकार उनकी बातों को सुनते हुए ये तरह तरह का निर्णय ले रही है। तो हेमंत सरकार के इर्द गिर्द जो जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, नाम बताइए कौन कौन है। नाम अचानक देखिए, राजनीति में या तो ये में किसी का नाम कहना सही प्रतीत नहीं होता है। आप लोग सब समझते हैं, सब कोई समझता है, और किसी का नाम देना सही प्रतीत नहीं होता है। राजनीति में सबका मन समान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से आप लोग मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भाषा, संस्कृति और यहाँ का रीति रिवाज, परंपरा उस राज का माने ताकत होता है, पहचान होता है, अस्तित्व होता है, और इससे छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अभी युवा आगे आए हैं और हेमंत को इसको गंभीरता से लेना अति आवश्यकता है, और अगर हेमंत इस पर पहल नहीं किया तो हमको लगता है कि ये सरकार बिल्कुल फेल्यूर हो जाएगा। ये हमारे साथ थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक तोरपा विधानसभा क्षेत्र के पौलुस सोरेन। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी और स्थिरता के साथ अपनी बातों को रखा और इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1932 अपने विचार प्रकट किए। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।